मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को एग्जाम रेस सीरीज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो सार है, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जिसमें आ जाएंगे आपको कंपटीशन लेवल को अचीव करने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। ये पार्ट 5 चल रहा है। अगर आप इससे पहले के 4 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसका डिटेल जो है वो पता चल जाएगा। और मैं अभी आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट वाला मेथड बताऊंगा जो आप लोगों को अच्छे कंपटीशन में आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर भी कर लीजिए ताकि आप लोगों के मित्र और बाकी जितने सहपाठी परिजन वगैरह हैं उनको इसका लाभ दे सको आप लोग। तो चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप अनुपात समानुपात को पढ़ते हैं तब हम आप लोगों को एक उस सीरीज में बता रहा हूं जिसमें कि हम लोग पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम पिछला वीडियो वगैरह को देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले एक सिंपल लेते हैं, एक सरल अनुपात, सिंपल रेशियो जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं A अनुपात B, ये एक सरल अनुपात कहलाता है। और इसमें ध्यान से देखिए, इस तरह से हम अगर अंकों में भी लेते हैं तो 2 अनुपात 3 ऐसा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 8 अनुपात 10 इस तरह से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उल्टा भी रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 4 अनुपात 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से जो अनुपात होते हैं ये सरल अनुपात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सरल अनुपात हम कैसे बना सकते हैं, एक बड़ा डिजिट लेकर के देखिए, इसको लेकर के देखिए। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 8 अनुपात 10, ये सरल अनुपात में अभी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो उभयनिष्ठ पद है उसको हटा देंगे यहाँ से। जैसे कि 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ये 4 अनुपात 5 हो जाएगा। ये इसका सरल अनुपात है। आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया है कि सरल अनुपात क्या होता है। ये सरल अनुपात हो गया। उसके बाद आता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात को आपको 3 प्रकार से बोलने के लिए मिलेगा हिंदी मीडियम में। व्युत्क्रम अनुपात, प्रतिलोम बोलेंगे या विलोमानुपात बोलेंगे। किसी भी शब्द का इस्तेमाल करें, आप लोगों को ये समझ होना चाहिए कि उसी चीज को बोला जा रहा है। और अगर इसमें इंग्लिश मीडियम में जाए तो इनवर्स बोलते हैं या रेसिप्रोकल बोलते हैं। इस तरह से ये अलग अलग नाम होने की वजह से उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है और आगे लगातार बने रहना है कि हम लोगों को उसी चीज को करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर लेते हैं A अनुपात B था, तो ये A अनुपात B का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर A का व्युत्क्रम 1/A और B का व्युत्क्रम 1/B, ये हो गया इसका व्युत्क्रम अनुपात। परंतु इसको हम और आगे हल करेंगे तब हमको इसमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 1/A अनुपात 1/B, यानी कि क्या मिल जाएगा, B अनुपात A। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। शुरू में क्या था, A/B था, बाद में क्या हो गया, B/A हो गया। अगर हम इसी तरह से अंकों का ले लें इसको कि 2 अनुपात 5 का व्युत्क्रम जो होगा वह 5 अनुपात 2 होगा। बहुत ही सामान्य चीजों से इस बात को आप लोग ग्रहण कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही सरल लगे। इसमें और कुछ है ही नहीं, बहुत ही सरल है। A अनुपात B का व्युत्क्रम B अनुपात A होगा। इसी तरह से चलिए हम चलते हैं अब वर्गानुपात। ठीक है, वर्ग अनुपात, जैसे इसमें कहा गया है कि वर्ग अनुपात क्या होगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो वर्ग अनुपात में क्या करेंगे, जैसे A अनुपात B का वर्गानुपात, ये क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वर्ग करना है अनुपात को, यानी कि A वर्ग अनुपात B वर्ग, सीधा सीधा हो गया, बहुत ही सरल है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है, शब्दों को पकड़ करके उसका उपयोग करना है। ये क्या हो गया हमारा वर्गानुपात, वर्ग कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर अंक को ले लें, यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि 2 अनुपात 3 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिया 9, ये हो जाएगा हमारा वर्गानुपात। ठीक है, इसी तरह से अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पॉइंट पे। देखिए घनानुपात, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं इसको। और ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखिए जैसे कि A अनुपात B का घनानुपात क्या हो जाएगा, A का घात 3 अनुपात B का घात 3। इस तरह से ये इसका घनानुपात होता है या ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। अगर इसको हम अंकों की दृष्टि से लें, जैसे कि हम 5 अनुपात 6 ले लेते हैं, 5 अनुपात 6 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 5 का घात 3 अनुपात 6 का घात
3 और इसका उत्तर क्या होगा आप भी जानते होंगे। 5 पचे 25 पंचे 125 हो गया, अनुपात 6 छके 36 छक्के 216 हो गया। 125 अनुपात 216 ये 5:6 का घनानुपात होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसी का हम इनवर्स में चलते हैं, यानी कि इधर से आते जाएंगे तो ये मिलते जाएगा, वह होगा हमारे लिए। देखिए ये दोनों का 5वें नंबर पॉइंट पे है वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, किसी का भी वर्गमूलानुपात निकालना है, तो हम लोगों को ऐसा अंक मिला रहेगा, ऐसा अंक दिया रहेगा उसमें जिसका कि हम वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान से देखते रहिए, अगर यहां पर 9:16 है का वर्गमूलानुपात निकालना है, यानी कि सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूलानुपात, वर्गमूल 9 रेशियो वर्गमूल 16 16 √9 रेशियो √16। ठीक है, तो जब √9 होगा तो उसका वैल्यू आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी में वर्गमूल और वर्ग ये सीधा सीधा कम से कम 30 तक आना चाहिए आप लोगों को। और जो घन है यानी कि क्यूब है, वो क्यूब रूट है, उसको कितना आना चाहिए, वो आप लोगों को कम से कम 20 तक आना चाहिए। ठीक है, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं, घनमूलानुपात, और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपके लिए, √9 माने 3 हो गया और √16 माने 4 हो गया। तो इस तरह से आप 9 और 16 का वर्गमूल अनुपात या वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट जो रेशियो होगा 3:4 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, घनमूलानुपात। ठीक है, क्यूब रूट इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी बोलते हैं। आपको जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको लेकर के करना है और उस बात को समझना है। जैसे कि घनमूलानुपात 8:27 का घनमूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है अगर, तब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये हो गया, ये सर्ट्स हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 3 सर्ट्स 8। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। और इसके बाद रेशियो क्या है, 3 सर्ट्स 27। अब इसको आगे हल करके मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप उसको जल्दी से जान सकें। जैसे कि ये दिया हुआ है 3 सर्ट्स 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, या नहीं है तो होना चाहिए। और ये 3 सर्ट्स कितना हो गया, 27, यानी कि 3⁻3। अब यहां पर देखिए इसको आगे हल कैसे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2⁻³ इंटू ये जो 3 है 1/3 के रूप में यहां पे आके मल्टीप्लाई होता है। और ये क्या है, 3:3 ये वाली और इंटू 1/3 ये वाला, ये दोनों कैंसिल होते हैं, यानी कि 2:3। इस तरह से क्या हो गया हमारा 8:27 का जो घनमूलानुपात होगा, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट जो होगा वह 2:3 होगा। ओके, चलिए शॉर्टकट में एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि 15:21 यानी कि 15:21 में हम क्या माइनस करें कि 2:3 बन जाए। अब इसको शॉर्टकट में आपको बनाना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बनाने के लिए देखिए इसको आपको करना क्या है, यहां पर कि ये जो रेशियो दिया हुआ है, देखिए केयरफुली आप पहले लिखना सीखिए। ये इसको क्या आना चाहिए, 2:3। ये सब हमारे माइंड गेम में चलेंगे, यानी कि हमको ऐसे लिखना भी नहीं है जिससे आप लोग बनाते रहोगे। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि आपका दिमाग उसी तरह से काम करे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। ठीक है, तो 15:21 में क्या माइनस करना है हमको कि 2:3 आ जाए, 2:3। तो यहां पर देखिए बहुत ही शॉर्टकट में लेते हैं। यहां पे 15 × 3 माइनस 21 × 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2, ये इसका शॉर्टकट है। अब ये कहां से आया, इसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। या तो आप शॉर्टकट जानेंगे या तो फिर लॉन्ग कट जानेंगे। लॉन्ग कट जब जानेंगे तो आपको शॉर्टकट पता नहीं होगा, इसलिए लॉन्ग कट को अपने से मेहनत कीजिए, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं पूरे अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए। और ये शॉर्टकट है, कैसे आया इसका खोज आप मत कीजिए। अगर आपको खोज करना है तो हम मेरे से ऑफलाइन मिलिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना हो जाता है, 15 × 45 माइनस 21 दूनी 42/1, यानी कि 3/1। यानी कि इन संख्या में अगर हम प्रत्येक में 3
माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, तब हमारा रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको कंपटीशन में जाना है, तो यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यही क्वेश्चन रहेगा नहीं। आप उसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। अगर A:B दोनों में से अगर किसी रेशियो के A:B में से प्रत्येक में से हम क्या माइनस करें, यानी कि मान लिया हम x माइनस करते हैं, ऐसा सोच के बना सकते हो, क्या माइनस करें कि इसका जो रेशियो है C:D मिल जाए हमको। ये फॉर्मेट है, देखिए यहां पे आप फॉर्मेट में जा रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन पे था क्या करना है, यहां से यहां A:D माइनस B:C डिवाइडेड बाई D माइनस C। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए शॉर्टकट है। ऐसा शॉर्टकट आपको हर जगह पे मिलेगा नहीं, इसलिए बड़े ध्यान से रखिए, 2-4 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम 7th नंबर पे थे, उसमें क्या था, हमको जो रेशियो दिया गया था उसमें क्या घटाया गया था, यहां पे है इसमें से क्या जोड़ा जाए। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझेंगे उस बात को। जैसे कि हम इसको लिखते हैं, देखिए एट के लिए 6:4 में क्या ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐड रेशियो 6 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने जो बताया था उस ट्रिक को आप हमेशा यूज करेंगे, लेकिन किसको कब लेना है इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 × 6 ये हो गया, माइनस 4 × 8 ये हो गया, ये तो आपका वही था। यहां पे केयर करना है आपको, चूंकि इसमें जोड़ा जा रहा है उसमें घटाया गया था, है ना, तो यहां पे क्या करना है, 8 - 6 होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, 6×6 = 36 माइनस 32/2 कितना हो गया, 4/2 = 2। यानी कि उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी रेशियो जो है ऐड रेशियो 6 हो जाएगा। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब आप फॉर्मेट में चलिए कि आप हमेशा क्या यूज करेंगे, केयरफुली देखते रहिए। यहां पे इसका फॉर्मेट जो बने हैं क्या बनेगा, देखिए यदि किसी रेशियो में A:B दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है, और इसमें हम क्या ऐड करें, हम इसमें दोनों में प्रत्येक में ईच क्या ऐड करें कि ये हमारा C:D बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A:D माइनस B:C, आप इसको ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई C माइनस D। इस बात को ध्यान में रखिए, इससे पहले जो बताया था आपको याद होगा कि वो D - C था, यहाँ पे C - D है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से चलते हैं हम ये एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 9 नंबर में। देखिए यहाँ पे 15,000 रुपीज को जीके और पीके में 2% है, जिसमें बंटवारा करना है, जो 7:8 में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कई प्रकार के प्रश्न आगे भी बनते हैं, केयरफुली देखते रहिए। जीके के हिस्से में आने वाली राशि, पीके के हिस्से में आने वाली राशि, और कभी कभी दोनों के हिस्से में आने वाली राशि भी क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, देखिए ये 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए को यहां पे पूछा गया है जीके के हिस्से में कितना आएगा, है ना। तो जीके के हिस्से में कितना है, देखो 7 है उस पर। ठीक है, तो क्या करना है, जीके का हिस्सा यहां पे आ जाएगा और नीचे में टोटल हिस्सा। इस बात को ध्यान में रखिए, इसको ले जाकर के मैं एबीसी में भी बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो ये इसके हिस्से में कितना आ गया, देखिए ये 15,000 × 7/15, ये 1,000 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 7,000 रुपए जीके के पार्ट में आएगा। अब ये 7,000 रुपए जो जीके के पार्ट में आया, अगर आप ऐसा देखेंगे कि मतलब एबीसी में दिया रहेगा तो क्या करें, जैसे कि आपके पास मान लिया के रुपीस है या के सामान है आपके पास, जो भी हो उसमें आपको उसको बंटवारा करना है, किसके में, जीके एंड पीके में आपको बंटवारा करना है, जिसका रेशियो क्या हो जाना चाहिए, A:B हो जाना चाहिए। यहां पे जीके पीके के जगह पे आपको मिल जाएगा person1 एंड person2 भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन का प्रारूप है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर ऐसा होता है तो A को मिलने वाला पार्ट और B को मिलने वाला पार्ट, अभी मैं दोनों बताता हूं। A को मिलने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, K × A/A + B, ये किसके लिए, P1 के लिए हुआ। इसी तरह से P2 के लिए अगर हमको पूछा जाता है तब हम क्या करेंगे, K × B/A + B। इस तरह से आप इस शॉर्टकट का उपयोग करके आप बड़े आसानी से जान सकते हैं कि मतलब
इसके आंसर। इतना जल्दी जल्दी बनेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे कि इतना सीख रहे। ये तो पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिस दिन बनना शुरू हो जाएगा उस दिन आप विद इन मान के चलिए कि 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं 10वें नंबर पे ले जाता हूं, मध्यानुपात, सेंट्रल रेशियो, मध्यानुपात। तो इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे, आपको एक रेशियो दिया रहेगा, जैसे कि ए रेशियो बी का मध्यानुपात ज्ञात करो। तो आपको मध्यानुपात में सेंटर में मैंने कि एक बीच में घुसाना है, वो ज्ञात करना है, वो नहीं मालूम है हमको। तो इसका मध्यानुपात क्या है, मान लिया के है। तब हम क्या करेंगे, ए के और बी बीच में घुस गया, ये मध्यानुपात के हो गया। अब इसको हमको सही तरीके से लिखना है। देखो ए रेशियो के रेशियो बी, यानी कि इसको ए रेशियो के और के रेशियो बी। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोगों को पता है। इस तरह से नहीं पता है तो थोड़ा सा और पढ़िए, पिछले एपिसोडों को देखिए। के का वर्ग बराबर ए गुणित बी, या के बराबर रूट ए इंटू बी। ठीक है, इस तरह से अब आपको ये जो है, अगर ये देख लिए तो अब आपको डायरेक्ट जानना है कि ये इसका मध्यानुपात क्या होगा। तो जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि जैसे कि 8 रेशियो 12 का मध्यानुपात। अब यहां पर ये देखना है कि हमको डायरेक्ट निकालना है, के बराबर वर्गमूल 8 गुणित 12, 12 8 96। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं होने से इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं, इसको जो बाहर निकलेगा उसको निकाल के लिख सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे कि 25 रेशियो 9, 25 रेशियो 9 का हमको क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। तो सीधी सी बात है, के बराबर रूट 25 इंटू 9, 25 निया कितना होता है, 225 होता है। और आप जान रहे 225 किसका माने वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, यानी कि के का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी चीज का मध्यानुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूं 11वें नंबर पे, तृतीयानुपात, यानी कि थर्ड रेशियो। इसका थर्ड रेशियो में भी आप लोगों को हमेशा 2 रेशियो मिला हुआ मिलेगा, जैसे कि ए रेशियो बी का तृतीयानुपात। सीधी सी बात है, थर्ड नंबर पे हमको निकालना है, जो कि नहीं मालूम है। अब इसको लिखने के लिए क्या लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो एक्स। एक्स क्या हम लोग ये माना हुआ है हम लोगों का कि इसका थर्ड रेशियो एक्स है, तो बड़े केयरफुली देखते रहिए यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी और बी रेशियो एक्स। यहां पर वही रूल लगाना है हम लोगों को। क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी, यानी कि एक्स बराबर बी वर्ग बटे ए। इस बात को ध्यान में रखना है, ये जान गए और आपको ये हमेशा याद रखना है। और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इतना सॉल्व नहीं करना है। यहां से यहां तक कंपटीशन में यही सिखाया जाता है कि हमको ये शॉर्टकट का यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम क्या करें, 2 रेशियो 3 दिया हुआ है और इसका तृतीयानुपात ज्ञात करना है, तो कितना होगा, यहां से मैच कीजिए। आपको क्या करना है, एक्स बराबर क्या निकालना है, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो बी स्क्वायर माने सेकंड पद, ए माने पहला पद, यानी कि 3 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2 बराबर 4.5। ये हो जाएगा इसका तृतीयानुपात। ठीक है, अब चलते हैं हम एक और रेशियो पर, चतुर्थानुपात। जैसा कि नाम से ही पता है आपको, इसको फोर्थ रेशियो भी बोलते हैं। फोर्थ रेशियो निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमको 3 तो दिया रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया रहेगा, और फोर्थ हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या क्या दिया है, जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो निकालना है हमको एक्स। तो ये बहुत ही सरल है, जैसा अभी तक आप लोग जानते हैं उसी प्रकार से करना है हम लोगों को। ये देखिए, ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी, यानी कि एक्स बराबर बी इंटू सी अपॉन ए। इस बात को ध्यान में रखिए, यानी कि बीच के 2 पद को गुणा कर देना है और प्रथम पद से भाग दे देना है।